हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल चैप्टर और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.4 को क्या किया था, एंड किया था। हमने क्लियर क्वेश्चंस कर लिए थे 25 तक। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.5 और 7.5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं ना, उसके चांसेस क्या है, थोड़े से ज़्यादा है आने के लायक, ये ध्यान रखना। और ये एक्सरसाइज 7.5 का एक ही पार्ट का इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा कोई बड़ा इंट्रोडक्शन भी नहीं है। जो मेन नोट्स है वो मैंने आपके बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं और हमें कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है। अगर आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर आता है, पॉलिनोमियल्स में डिवाइड कैसे करते हैं, तो ये भी हो जाएगा। इन नोट्स के बाद एक आपको टेबल याद रखनी और कुछ फॉर्मूले आपको अगर टेबल के याद हो गए तो पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। हमने एक्सरसाइज 7.5 में 4 में ए और बी की वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ पर भी ए बी सी आ सकते हैं, डी आ सकते हैं। अब वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी पहली जो हेडिंग है वो लिखी है कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने जब एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने इंटीग्रेशन के कुछ टाइप पढ़े थे, ठीक है। कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ लिया, ये पार्टिएशन फ्रैक्शंस होता है, और एक आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 3 मेथड हमने पढ़े थे कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के जो मेथड होते हैं वो एक्चुअल में 3 होते हैं। कि मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड और एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये पार्शियल मेथड्स, थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शंस एक्चुअल में क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़े से कंफ्यूज होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो मैं आपको समझाता हूं एक्चुअल में है क्या। ये नोट्स आपके पूरे डिवाइड हो जाएंगे कि नोट्स अगर आपके दिमाग में आ गए तो फिर आपको अगर टेबल याद है तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो देखो कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अगर मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है कि लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल्स इन एक्स। अगर पी एक्स और क्यू एक्स पोलिनोमियल्स है, वो एक्स की फॉर्म में है, ठीक है, या वाई की फॉर्म में या टी की, मतलब पोलिनोमियल्स होने चाहिए, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। डिग्री ऑफ पी एक्स, जो ऊपर मतलब पी एक्स, याद है, अभी आएगा आगे, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। जो पी एक्स की डिग्री है वो छोटी होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स है, और क्यू एक्स की वैल्यू कभी क्या नहीं होनी चाहिए, 0। देन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज कॉल्ड ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो वो आपका प्रॉपर रेशनल क्या कहलाएगा, फंक्शंस कहलाएगा। अगर उसमें पी एक्स अपॉन क्यू एक्स कुछ ऐसा लिख रखा, मैंने अभी एक देखो एग्जाम्पल भी लिखा, चिंता मत करो। एग्जाम्पल में लिखा है कि 3x - 1 x - 1 x - 2। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जिस दिन ये x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो नीचे x की डिग्री कितनी है, 2, और ऊपर x की डिग्री कितनी है, 1। इसका मतलब px qx से क्या डिग्री में छोटा। यही तो बात लिखी है मैंने कि डिग्री ऑफ जो px है वो डिग्री ऑफ qx से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ऊपर पावर छोटी होनी चाहिए, नीचे पावर क्या होनी चाहिए, बड़ी। ऊपर लेस देन होना चाहिए, नीचे ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई फॉर्मेट बन रहा है तो उसको बोला जाता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। उसको क्या बोला जाता है, प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये बात हमारे आगे दिमाग में। और हमने एग्जांपल लिखे, यहां पर भी देखो, या x की डिग्री कितनी है, 1, या कितनी, आपको सिर्फ यहां तो 1 है ना, बट आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा, हाईएस्ट डिग्री देखे। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात करें तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है। यहाँ वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1, और यहाँ कितनी है, 2। इसका मतलब ये दोनों जो एग्जांपल लिखे वो प्रॉपर रेशनल फंक्शंस के हैं। और प्रॉपर रेशनल फंक्शंस का मतलब क्या है, ऊपर डिग्री छोटी, नीचे डिग्री बड़ी। सीधी सिंपल वे में आप बात याद रखें। डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी, मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ कैसा फॉर्मेट आएगा। अगर ऐसा कोई फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है इस टाइप का, जिसमें px की डिग्री छोटी है और qx की बड़ी है, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शंस लगेगा। और पार्शियल फ्रैक्शंस लगने के बाद आप इसके बाद एक टेबल बनाऊंगा मैं, वो टेबल अगर आपको याद है तो फिर क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो जरूरी तो नहीं है ना हर बार कि हर बार डिग्री क्या हो, ऊपर छोटी हो और नीचे क्या हो, बड़ी। ऐसा भी हो सकता है ऊपर बड़ी हो या नीचे छोटी हो, या ऊपर और नीचे डिग्री क्या हो, सेम हो। जैसे ऊपर x की पावर 4 + 3x + 2 लिखा है, नीचे भी लिखा है x की पावर 4 - 1 लिखा, तो डिग्री तो क्या होगी, सेम होगी ना। इसका मतलब डिग्री इक्वल भी आ सकती है। लेकिन जिस दिन आपको ये नजर आए कि ऊपर डिग्री है छोटी, नीचे डिग्री है बड़ी, इसका मतलब वो आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शंस होगा और उसमें ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। ये आपके पास एग्जांपल। अब मैंने नोट डाल के एक पॉइंट लिखा, इस बात को समझे। क्या है नोट डाल के, कि इफ डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल डिग्री ऑफ द क्यू एक्स। अगर पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स से बड़ी है या बराबर है, इक्वल है, देन px अपॉन qx इज कॉल्ड है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। तो वो कौन सा फंक्शंस कहलाएगा, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस का हम
इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमें चेंज करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को किसमें चेंज करना पड़ेगा? प्रॉपर रेशनल फंक्शंस में। और वो चेंज कैसे करेंगे आगे लिखा है, एंड टू चेंज ए प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। इस इम्प्रॉपर को अगर आपको चेंज करना प्रॉपर रेशनल फंक्शंस में बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। किससे चेंज करना है? बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से। और लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस आपने पढ़ रखा है 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर। डिवीजन तो आपने सीखा होगा ना कि px में qx का डिवाइड कैसे करते हैं, कि डिविडेंड में डिवीजर का कैसे करते हैं। डिवीजर में डिविडेंड में डिवीजर का जब डिवाइड किया जाता है तो एक रिमाइंडर आता है, एक क्वोशंट आता है। तो जब डिवाइड करेंगे कि px में अगर आपने qx का डिवाइड किया, पहली कंडीशन तो डिग्री क्या होनी चाहिए? ऊपर बड़ी होनी चाहिए, नीचे छोटी होनी चाहिए, या इक्वल होनी चाहिए। देखो यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर है। यहाँ डिग्री देखो कितनी, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स की पावर 4 आएगी, नीचे भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 आई, इसका मतलब डिग्री इक्वल भी। पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि अगर कोई प्रॉपर रेशनल फंक्शंस है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर रेशनल फंक्शंस क्या कहता है कि ऊपर डिग्री छोटी होनी चाहिए, नीचे डिग्री बड़ी होनी चाहिए। ऊपर छोटी वैल्यू, नीचे x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ऊपर जो x की पावर होगी वो छोटी होगी, नीचे x की पावर क्या होनी चाहिए? बड़ी हो। अगर ऐसी कंडीशंस है तब उस कंडीशंस को कहलाएगा प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। तब हमें कोई दिक्कत नहीं। सीधी अगर एक टेबल बनाऊंगा, वो टेबल याद है, कोई फॉर्मेट कैसे बनेगा? वो a/x - a + b/x - b कैसा फॉर्मेट बनेगा? वो सीधा डायरेक्ट यूज है। बट ऐसी भी कंडीशन हो सकती है ना, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर ऊपर बड़ी होगी नीचे छोटी होगी, या ऊपर और नीचे दोनों डिग्री क्या होगी? सेम होगी, तब क्या करेंगे? तब मैंने नोट में लिखा था कि डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx अगर इक्वल है या ग्रेटर देन या इक्वल है तो उस कंडीशन में इम्प्रॉपर रेशनल क्या कहलाएगा? फंक्शंस कहलाएगा। और उस कंडीशन में अगर आपको डिवाइड करना है तब आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी tx। मैंने t रैंडम लिया, कोई जरूरी नहीं कुछ भी लें, यानी एक क्वोशंट मिलेगा। क्वोशंट जो आएगा उसके आगे क्या लगाना? डिवाइड करने के बाद क्वोशंट के आगे क्या लगाना? प्लस। फिर p1x रिमाइंडर आएगा कुछ, मैंने p1x इसीलिए, आप rx ले लो, रिमाइंडर को rx भी बोलते हैं। आप कुछ वैल्यू नहीं ले लो, वो ऊपर लिखना, नीचे डिविजन एज इट इज qx आएगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, या x की पावर 3 है या x स्क्वायर है तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ पर भी x की पावर 4 है, क्योंकि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x की पावर 4 आएगी, नीचे भी क्या आएगी? 4, तो डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लिखा जाए, सॉरी क्वोशंट लिखा जाएगा पहले, प्लस जो भी रिमाइंडर बच गया वो लिखा जाएगा ऊपर, उसके नीचे जिसका आप डिवाइड कर रहे हो। जैसे अगर इसमें बात करें कि जब डिवाइड किया तो x आया, तो x तो आएगा यहाँ प्लस, ऊपर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, उसके नीचे क्वोशंट ये पूरा ये आएगा आपके पास, ये वाला। ये एज इट इज आपको बातें लिखनी है। ये हमने दो फंक्शंस पढ़े, कौन कौन से? प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। ये पहले इसीलिए बताना जरूरी है, एक्चुअली में इसका सीधा मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी बुक में दे रखा है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस का आपको सीधा भी दे रखा, बट वो सीधा समझ में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चंस में डिवाइड करूंगा तो आप ये चक्कर खाओगे कि एक्चुअल में डिवाइड क्यों किया। तो डिवाइड इसीलिए किया है कि अगर ऊपर पावर छोटी है नीचे पावर बड़ी है तब तक वो प्रॉपर रेशनल फंक्शंस की कंडीशंस में आएगा, उसमें आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट कंडीशन ये बन गई कि ऊपर डिग्री बड़ी है नीचे डिग्री छोटी है, या ऊपर और नीचे डिग्री क्या है? सेम है, ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन में कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शंस हो जाएगा। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, जो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस आएगा उसको चेंज करना है रेशनल में। ध्यान रखना, प्रॉपर रेशनल फंक्शंस में अगर आपको चेंज करना है तब आपको px में किसका डिवाइड करना पड़ेगा? qx में। तो एक क्वोशंट आएगा प्लस एक रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर के अपॉन में ये qx वापस आएगा। यहाँ आपके सामने दो एग्जांपल नजर आ रहे हैं, यहाँ डिग्री बड़ी है यहाँ डिग्री इक्वल है, तो भी आपको डिवाइड करना। अब डिवाइड कैसे करना, ये 9th और 10th का टॉपिक है, बाकी मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें बता दूंगा ये ऐसे डिवाइड हो रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 2-4 क्वेश्चंस मुश्किल से मान लो इसके हैं, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस किसके हैं? आपके प्रॉपर के या इम्प्रॉपर के नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस आप मान सकते हो, ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 3 क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, इनके आने के एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बाकी ज़्यादातर प्रॉपर ही आता है जिसमें सीधा डायरेक्ट आपके पार्शियल फ्रैक्शंस बना हुआ हो। बट पार्शियल फ्रैक्शंस में कितने फ्रैक्शंस होती है? 2, प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। प्रॉपर रेशनल मतलब कि px अपॉन qx है, ऊपर डिग्री छोटी नीचे डिग्री बड़ी, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। अगर डिग्री ऊपर बड़ी नीचे छोटी या ऊपर और नीचे सेम, इसका मतलब वो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस है। और अगर आपको इम्प्रॉपर को चेंज करना है, देखो इसने लिखा है ना
टू चेंज ए प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, अगर इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना है तो दोनों क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और डिवाइड करने का फॉर्मेट आपके सामने लिख रखा है, इस फॉर्मेट को दिमाग में रखें। मैं जिस दिन लिखूंगा उस दिन में ये दिमाग में नहीं आना चाहिए मैंने क्यों लिख दिया, ठीक है। तो ये है आपके प्रॉपर और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस के बारे में, थोड़ा ध्यान दें क्या है क्या नहीं है। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शंस के 5 मेथड्स याद करने की, कैसा फॉर्मेट आएगा तो कैसा फॉर्मेट रखना, कैसा फॉर्मेट आएगा तो कैसा फॉर्मेट रखना। बाकी फॉर्मेट याद हो गया तो इन क्वेश्चंस में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। जैसे ये फॉर्मेट बन गया, इस फॉर्मेट को बनाना पड़ेगा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी फॉर्मेट बन रखा है, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको अगर वो आपको याद है कि इसका फॉर्मेट ये होता है, इसका फॉर्मेट ये होता है। और ज़्यादातर फॉर्मेट क्वेश्चंस प्लस लैंग्वेज और प्लस नोट्स कब याद होते हैं, जब क्वेश्चंस बार बार करते जाते हो प्रैक्टिस, क्वेश्चन से नोट्स अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। नोट्स याद है तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, और क्वेश्चन जैसे करोगे नोट्स अपने आप याद होते हैं। बार बार जब यूज करोगे ना तो सर्कल सर्कल ऐसे बनते बनते एक ना एक दिन पूरा गहरा बन जाएगा आपके और दिमाग में छप जाएगा, नो टेंशन है, ठीक है। तो हमने आज सीखा प्रॉपर और इम्प्रॉपर का। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ ध्यान, अभी लैंग्वेज और बाकी 5 मेथड्स हैं। फटाफट मैं टेबल बनाता हूँ, आप देखना उस टेबल में एक्चुअल में कैसा फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट दिमाग में याद, ना तो रट्टा मारना, दिमाग में याद होना चाहिए ओनली फॉर, रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा। दिमाग में अगर ऐसा फॉर्मेट बन रहा है तो ऐसा बना दो, ऐसी वैल्यू बन रही है तो ऐसा बना दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये है प्रॉपर और इम्प्रॉपर का, हमने कंप्लीट डेरिवेटिव कर दिया कि किसको प्रॉपर बोलते हैं किसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। डेफिनेशन का थोड़ा ध्यान रखें कि एग्जाम में कोई आ जाए, कोई 4 एग्जाम्पल दे के पूछ ले कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है, वहां गड़बड़ हो सकती है। तो वो थोड़ी सी लैंग्वेज भी आप दिमाग क्या रखें, याद रखें। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लाता हूं आपके जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एक्चुअल में कैसे होगा वो, तब तक आप इसको ध्यान से देखिए। अब देखो हम पढ़ते हैं एक टेबल। आपको अगर टेबल याद है कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस अगर आपने चेंज कर दिया प्रॉपर रेशनल फंक्शंस में, यानी ज्यादातर प्रॉपर ही आएंगे, बट इम्प्रॉपर आ रखा तो इम्प्रॉपर को अगर प्रॉपर में आपने चेंज कर दिया, चेंज करना मैंने बता दिया, ऐसा फॉर्मेट बन जाता है। तो फिर कुछ ऐसा फॉर्मेट आपके सामने देख के मिलेगा, फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शंस। ये रेशनल एक्चुअल में प्रॉपर ही है, ध्यान रखना। और फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शंस, और अगर पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म बनानी है तो कैसे, अगर आपके हर जगह मैंने देखो ऊपर पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू और पी एक्स प्लस क्यू, इसका मतलब ऊपर तो आपके पास हर बार फंक्शंस आएगा, वो भी आएगा पॉलिनोमियल्स। अगर ऊपर पॉलिनोमियल्स आ रखा है और नीचे कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बन रहा है कि x माइनस ए एक्स माइनस बी, जैसे कि x माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 3 x माइनस 6, x माइनस 7 x माइनस 9, कुछ इस टाइप का अगर फॉर्मेट बन रहा है तो उसको चेंज करने का फॉर्मूला होगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ए लेना, ए के नीचे ये फॉर्मेट प्लस बी के नीचे ये। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे वो है क्वेश्चंस में, आप आराम से देखना, मेरे ऊपर विश्वास रखना, मैं क्वेश्चंस में किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है ना। घमंड मत समझना इसको, ये विश्वास समझ लेना आप मेरे ऊपर, ठीक है। आराम से समझा दूंगा, नो टेंशन रहे, ठीक है। और अगर फॉर्मेट में ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ रखा है तो ए अपॉन एक बार आएगा एक्स माइनस ए प्लस फिर बी अपॉन एक्स माइनस ए का आएगा होल स्क्वायर, इस बात का ध्यान रखें। ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर फॉर्मेट आ रखा 3 फॉर्म में तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। 3 फॉर्मेट है, 3 4 है तो 4। अगर सपोज यहां आ जाता एक्स माइनस डी तो प्लस का डी अपॉन हो जाता एक्स माइनस डी। अगर x माइनस ई और आ जाता तो e अपॉन एक्स माइनस ई हो जाता। जितना फॉर्मेट लंबा होगा तो वो होता जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में जब क्वेश्चंस कर लोगे ना तब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, दिमाग में आ जाएगा ऐसा फॉर्मेट करना मेरे को, ठीक है। और अगर x माइनस ए के होल स्क्वायर के साथ ऐसा कोई फॉर्मेट बन जाए तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, क्योंकि अभी हमने इसका सीखा था, देखो ये थर्ड वाला कि a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन ये आ जाएगा x माइनस बी। मेन ये जो 4 है ना इतने काम के नहीं, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है ये 5 वाला। अब 5 वाला कैसे कि ऊपर तो पॉलिनोमियल्स है, नीचे x माइनस ए की फॉर्मेट बन रहा है, बट नीचे वापस पॉलिनोमियल्स आ जाए। अभी तक यहां तक कोई पॉलिनोमियल्स नहीं आ रहा, ऐसे पॉलिनोमियल्स सीधा फॉर्मेट बन। अगर सपोज यहां आ जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यानी 9x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 आ जाए, और नीचे भी ऐसा अगर यहां पर मिल जाए तो फिर फॉर्मेट कैसा होगा, देखो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अगर पॉलिनोमियल्स आ रखा तो हर बार bx प्लस सी आएगा, ऊपर ध्यान रखना। पॉलिनोमियल्स आ रखा तो साथ में आएंगे, दोनों साथ में, ध्यान रखना bx प्लस सी।
यानी दो फॉर्मेट है यहाँ, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के जब आप फैक्टर करेंगे तो एक्चुअल में 2 फैक्टर आएंगे ना, कुछ फैक्टर आएंगे, इसीलिए bx प्लस क्या आ गया, c आ गया, दोनों साथ में। तो a अपॉन x माइनस ए प्लस bx प्लस c, और ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे ऊपर पॉलिनोमियल्स है, नीचे ऊपर वैसे भी पावर छोटी होनी चाहिए, नीचे बड़ी हो, और अगर ऐसा फॉर्मेट आ रखा पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, तो फिर ये ध्यान रखना bx प्लस c आएगा। जब भी पॉलिनोमियल्स की बात आएगी, कोई भी नीचे पॉलिनोमियल्स का फंक्शंस आ गए, उसमें bx प्लस c करना है या cx प्लस d करना है या dx प्लस e करना है, हर बार वो तो जितनी कंडीशंस पे तय होगा कि क्वेश्चंस एक्चुअल में होगा कैसे। ज्यादा इंट्रोडक्शन हार्ड नहीं है। आप पहले वो ध्यान रखें कि प्रॉपर रेशनल फंक्शंस और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस किसको बोलते हैं। अगर वो फॉर्मेट आपको पता है कि ऊपर पावर छोटी है नीचे पावर बड़ी है तो प्रॉपर रेशनल फंक्शंस है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वो क्वेश्चंस आ गए तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ये कैसे अप्लाई होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आप नो टेंशन रहे। दूसरी बात, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस क्या होता है, ऊपर पावर बड़ी नीचे पावर छोटी, ऊपर पावर बड़ी नीचे पावर छोटी, या और करके ध्यान रखें कि ऊपर और नीचे पावर इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, ऊपर भी x की पावर 4 आ जाए, नीचे भी x की पावर 4 आ जाए, कुछ प्लस माइनस कुछ भी अलग हो जाए, ठीक है। तो ऊपर पावर नीचे पावर सेम हो जाए, यानी आप ये कह सकते हो कि पावर अगर ऊपर बड़ी नीचे छोटी और बराबर भी आ जाए, इक्वल भी आ जाए, तब आप इसको इम्प्रॉपर बोलेंगे। और ऊपर छोटी और नीचे बड़ी है तब प्रॉपर है। प्रॉपर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इम्प्रॉपर आया तो इम्प्रॉपर को चेंज करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे चेंज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब होगा px है अपॉन qx, तो px में qx का डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आने के बाद प्लस जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। आप काम कर देंगे, आपके पास इम्प्रॉपर किस में चेंज हो जाएगा, प्रॉपर में। आप वीडियो थोड़ा सोच सकते हैं कि लंबा बन गया, बट चीजें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर दिमाग में नहीं गई तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है। ऐसा नहीं डायरेक्ट फटाफट काम करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में थोड़ा ध्यान रखें, और ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। और अगर आपने प्रॉपर में चेंज कर लिया और प्रॉपर ही आता ज्यादातर, 2-3 क्वेश्चंस मान के चलो कि इम्प्रॉपर के आएंगे, अगर प्रॉपर बन गया है, प्रॉपर बनने के बाद ऐसा कुछ फॉर्मेट बनेगा, तो इनमें से कौन सा फॉर्मेट बनता है, इन फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में क्या करना, चेंज करना। थोड़ा सा ये दिमाग में रखना, बाकी आपको ज्यादा फॉर्मेट दिमाग रखने की जरूरत नहीं, अपने आप वो चीजें होती जाएगी धीरे धीरे। जब क्वेश्चंस करेंगे ना आपको, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया आज एक्सरसाइज 7.5 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। एक एक चीज मैंने आपको बारीकी से समझाई। अब आपका ये कर्तव्य ये पद बनता है कि आप इनको जाकर लर्न करें, बिना देखें सोल्व करें, सोचें कि कैसा फॉर्मूला है कैसा फॉर्मूला नहीं। मैं लाता हूं आपके लिए एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस, तब तक आप इनका रिवीजन कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।